गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे न्यू चैप्टर 12.1 यहाँ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, देखो जैसे यह है 2 की पावर 5, तो इसको बोलते हैं हमेशा बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इनके पावर या इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये इसको दो नाम से, जो नीचे वाला होता है उसको बेस बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसकी पावर उसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इस हिसाब से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, ये होते हैं 6। जैसे a की पावर n इंटू a की पावर n। तो क्या है, देखो दोनों का बेस सेम है, a है और a है। जब मल्टीप्लाई होता है, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर क्या हो जाता है ऐड, तो a m प्लस n हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल है इसका, क्या है, देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। अब देखो बेस दोनों का 2 है और इसकी पावर क्या है 3 से अलग है, तो अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बेस सेम है, बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाए तो 2 की पावर 3 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8। ऐसे ही है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में तो ये क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट होता है, a की पावर m माइनस n। अब इसका एक एग्जाम्पल होगा, देखो 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 5। अब देखो बेस सेम है 3 और पावर क्या है अलग अलग है और डिवाइड में है, तो क्या आएगा 3 की पावर 9 माइनस 5 इसका 3 की पावर 4। ये कहने का मतलब। अब यह देखो, जब यह है a की पावर n और ब्रैकेट के अंदर है होल ब्रैकेट n, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो a की पावर क्या आ जाएगा mn। अब एग्जांपल क्या है इसका, देखो देखो 2 की पावर 5 की पावर 3 है, तो जब ये ब्रैकेट में होल ब्रैकेट है तो ये क्या रहता है 2 की पावर 5 इंटू 3, तो 2 की पावर 15, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है प्लीज। ये अब ये है, अब यहाँ पर देखो ये a है और ये b है, बेस अलग अलग है पावर सेम है। जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो क्या होती है, बेस ये मल्टीप्लाई होता है a b, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है m। जब बेस अलग अलग है पावर सेम है और मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जांपल क्या है, जैसे ये 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। देखो बेस तो अलग अलग है दोनों की, इसका 3 इसका 5 की पावर क्या है सेम है, तो इसका मतलब क्या 5 3 या 15, ये बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर 5 ही रहेगी। ऐसे ही है, क्या है, यह है a की पावर m अपन b की पावर m अलग अलग है और डिवाइड में, तो इसमें क्या हो जाता है एग्जांपल जैसे 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब देखो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये क्या आ जाता है ब्रैकेट में 5 अपॉन 3 की पावर 4, ये ऐसे कर लेते हैं। अब एक लास्ट ये है, यह है जैसे a की पावर 0, जब किसी पावर 0 होती है तो क्या होता है 1 हो जाता है। तो एग्जांपल जैसे मान लिया हमने क्या कर दिया 12 की पावर 0, तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा 1। अरे किसी की पावर 0 होती है तो इसका आंसर क्या आता है 1। या हमने 225 की पावर 0 कर दिया तो हमेशा आंसर क्या आएगा, किसी की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब आपको ये समझना आ रहा है बेस सेम है, बेस जैसे सेम है और मल्टीप्लाई और ऐड होती है। दूसरा है अगर बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में और क्या होती है सबट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर अगर ब्रैकेट के अंदर होल ब्रैकेट के अंदर बाहर अंदर और बाहर पावर है तो ये आपस में इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही है जब पावर सेम है, पावर क्या है सेम है और बेस अलग अलग है, पावर यहाँ देखो पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो इसमें क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर वही रहती है। अब ये डिवाइड में बेस अलग अलग है इनके और पावर सेम है, तो पूरा होल ब्रैकेट आके इसको अंदर कर देते हैं 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, पावर तो सेम है बेस अलग है तो 5 अपॉन 3 की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे अगर किसी की पावर 0 होती है तो हर आंसर 1 होता है, चाहे कितना बड़ा नंबर लाखों में करोड़ों में, तो उसका 1 हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट है, मतलब इसको सॉल्व करना है। देखो ये 3 की पावर -2 है, तो ये हर जब पावर कभी भी माइनस में मिलती है, माइनस में होती है जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिया 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1, तो इसका रिस्पोंड करेंगे 1 अपॉन 3 की पावर 2 आ जाएगा। पावर
माइनस को प्लस में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तब क्या आएगा 1/3 × 3, तो क्या आ जाएगा 1/9। ये आगे से एवरेज मतलब पूरा सॉल्व करना है। ऐसे ही है, इसकी आगे डिनोमिनेटर ले दिया तो 1 कर दो, और पावर क्या है माइनस में तब है, तो 1/-4 की पावर 2 कर दो, तो क्या आएगा 1/-4 × -4, तो क्या आएगा 1/- प्लस 4 जा 16। और आपकी पावर अगर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है, तो यहाँ क्या है 2/1 की पावर 5 करते हैं, तब क्या करें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 अपॉन 1 × 1 × 1 × 1 × 1 1 2 3 4, आगे 2 पूजा 4 पूजा 8 पूजा 16 पूजा 32 अपॉन 1, इस पर दिया गया 32। तो इस हिसाब से आपको देखना है पावर माइनस में है उसको प्लस में करते हैं, हर हमेशा पहले प्लस में करने उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब कह रहा है सिंपलीफाई, पहले तो और पहले सिंपलीफाई कर रहा है, देखो अभी -4 की पावर 5, ये डिवाइड है -4, देखो बेस सेम है -4 और डिवाइड में है, तो -4 की पावर क्या आ गया 5 -8, क्योंकि जब डिवाइड होता है पावर क्या होती है सबट्रैक्ट होती है। अब क्या गया -4 की पावर, ये क्या गया -3, अभी किसका आ गया माइनस है, तो इसको पॉजिटिव कह रहा है, तो जब हमने आता है पावर माइनस इसको 1/-4 की पावर ये 3 कर देंगे, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे 1 × 1 × 1 अपॉन -4 × -4, तो 1 अपॉन क्या 4 64 जा 64। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, ये है, ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो यहाँ देखते हैं माइनस से 3 साइन है, तो आंसर -5। अब यहाँ 1 अपॉन ये कर दिया 1 की पावर 2/2 की पावर 3 × 2, दोनों हो जाता है, तो क्या गया 1 की पावर 2/2 की पावर 3 × 6, तब इसको क्या आता है 1 × 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 × 2, तो 1 × 1/2 2 × 8 + 64, तो इस हिसाब से ये कह रहा है कि इसको सिंपलीफाई तो ये हो गया, और पावर बढ़ावा पावर आंसर ये हो गया, तो ये दोनों क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये है, तो ये 3 की पावर, अभी तो इसमें पावर तो माइनस में है, ऐसे होगा, तो इसको क्या करोगे -3 × -3 × -3 × अब इसको कर दो इनटू 5 × 5 × 5 × 5, और क्या है तो 3 × 3 × 3 × 3, तब जाके इससे 3 1 जा -1 3 1 जा -1 3 1 जा -1 3 1 जा। अब आपको मान 4 माइनस है तो 1 × 5 5 5 का 25 है, तो क्या गया 5 × 5 × 5 × 5, तो क्या गया एक तो आ गया 5 की पावर 4, इसका आंसर आ गया। दूसरा क्या आ गया इसका 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 5 का 125 6 25 एल्टरनेट भी हो गया, पावर में भी आ गया। ऐसे ही है, अब देखो यार डिवाइडर और क्या होता है सबट्रैक्ट, तो हमने कहा 3 की पावर -7 और सबट्रैक्ट में माइनस साइन ये आ गया, एक ऑलरेडी माइनस साइन इसका है और ये -10 कर दिया, देखो 2 बार माइनस साइन आएगा, ये करना है। एक तो बेस सेम है, डिवाइड है, ये माइनस का ये माइनस लिख दिया, एक सब डिवाइड हो तो माइनस होता है, और ये पावर माइनस × 3 की पावर -5, तो क्या आ गया 3 की पावर -7 और +10, ये आ गया × 3 की पावर -5, तो क्या आ गया 3 की पावर 3 × 3 की पावर -5, तो क्या आ गया 3 की पावर, अब मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गया 3 और ये -5, तो क्या गया 3 की पावर -2, तो ये क्या गया 3 की पावर -2 आया, तो इसको 1/3 की पावर 2 कर दोगे, एक तो पावर इसमें आ गया पॉजिटिव पावर में आ गया, अब ये 1/3
3 into 3 तो 1/, क्या आएगा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर -3 into -7 की पावर -3। अब यहाँ देखते हैं, पहली बात तो यह है कि अगर इनकी पावर -3 है, पावर बेस से पावर सेम है, बेस अलग है। जब पावर सेम होते बेस अलग तो मल्टीप्लाई आ जाता है। -7 to 14 की पावर -3 आ जाएगी तो आपके पावर में आएगा। अब इसको अपॉन में करोगे 1/-14 की पावर 3 आ गई। अब इसको ऐसे भी करते हो 1/14 into 14 तो जाएगा 1/196 और 14। तो क्या आएगा 2744। तो इस हिसाब से जब बेस आपका अलग है और सेम है तो आपसे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यह है आपका होमवर्क, क्या कॉपी में करना है। ये 4 क्वेश्चन दिए, इनको तरीके से होमवर्क करना है।